Organic Science class. So students, in last class we have discussed already about fragmentation and spore foundation. Okay, now to be continued in this chapter, our next topic is natural vegetative propagation. Some plants reproduce through their vegetative parts like root, stem, leaves, etc. देखिए हम जानते हैं प्लांट के कुछ कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो उनके प्लांट के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जैसे रूट, स्टीम, ये सब अपने दूसरे रूप में भी रिप्रोड्यूस होते हैं. सो दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इस प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसे बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं. द न्यू प्लांट कम्स आउट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड इज द सेम एज द पेरेंट. और जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है तो एक न्यू प्लांट एक दूसरे पेरेंट प्लांट से बाहर आता है और जिस प्रकार पेरेंट प्लांट दिखता है सेम उसी प्रकार न्यू प्लांट भी दिखाई देता है. नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब देखिए उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जब उनका रिप्रोडक्शन होता है तब. नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन सीन इन मेनी प्लांट्स. Tubers. First number is tubers. Tubers are fleshy and in large underground stream structure which store food. देखिए अब जो ट्यूबर्स होते हैं कैसे होते हैं, इन लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं मतलब जमीन के अंदर ग्रो करते हैं. स्टीम स्ट्रक्चर विच स्टोर फूड, जो क्या करते हैं खाने को स्टोर करके रखते हैं, जिन्हें बोलते हैं बर्ड्स. कॉल्ड आइज डेवलप ऑन ट्यूबर्स. उनके ऊपर क्या होता है बर्ड्स जैसी उनके ऊपर आइज आ जाती है जिसे बोलते हैं ट्यूबर्स. विच देन गिव राइज टू अ होल न्यू प्लांट, जो क्या करते हैं एक न्यू प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड डहलिया प्रोपोगेट थ्रू ट्यूबर्स. अब जो पोटैटो होते हैं स्वीट पोटैटो होते हैं वो ट्यूबर्स के थ्रू ही रिप्रोडक्ट होते हैं. नेक्स्ट इज राइजोम. प्लांट लाइक द बम्बू, जिंजर, बनाना, केना एंड टर्मरिक प्रोपोगेट फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टीम. अब देखिए जो प्लांट होते हैं जो बम्बू होते हैं, बांस होते हैं, जिंजर मीन्स अदरक होता है, केले होते हैं, टर्मरिक मीन्स हल्दी होती है. इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं वो जमीन के अंदर ही स्टीम के थ्रू ग्रो करते हैं हॉरिजेंटली. दे आर कॉल्ड राइजोम्स, इन्हें बोलते हैं हम राइजोम्स. नेक्स्ट इज कॉम्स. अ कॉम्स इज अ सॉलिड एंड स्वोलन अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ प्लांट. अब देखिए जो कॉम्स होता है वो किस प्रकार होता है सॉलिड होता है एंड सोलन मीन्स सूजा हुआ टाइप का, अंडरग्राउंड में जमीन के अंदर एक स्टीम रहती है उस प्रकार ग्रो करते हैं. इट इनेबल्स द प्लांट टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशंस. अ कॉम कॉन्सिस्ट ऑफ वन और मोर ग्रोइंग पार्ट. देखिए जो कॉम होता है वो एक या एक से ज्यादा ग्रोइंग पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स में ग्रो करता है प्लांट के. फॉर एग्जाम्पल ग्लैडलस, टेरो एंड ट्यूबरस बेगोनियस प्रोपोगेट थ्रू कॉम्स. ये सब इस प्रकार के प्लांट कॉम्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट इज बल्ब. अ बल्ब इज एन अंडरग्राउंड वर्टिकल शूट. अब देखिए जो बल्ब होता है एक अंडरग्राउंड वर्टिकल होता है. अ बल्ब डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. और जो बल्ब होता है एक न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करता है व्हेन रूट्स इमर्ज फ्रॉम द अंडर साइड टू द बेस. और जो उस प्लांट की रूट्स रहती है वो इमर्ज होती है फैलती जाती है अंडर साइड ऑफ द बेस, उसके बेस के अंदर साइड में. एंड न्यू स्टीम्स एंड लीव्स फ्रॉम द अपर साइड. और उसके ऊपर की तरफ एक नई ब्रांच नया तना और नई पत्तियां ग्रो करने लगती है. फॉर एग्जाम्पल ओनियन, गार्लिक, लिली एंड वाटर हाइन इज रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग बल्ब्स. नेक्स्ट आता है रनर्स. मेनी प्लांट्स हैव लॉन्ग एंड थिन स्टीम कॉल्ड रनर्स. देखिए अधिकतर प्लांट जो कैसे होते हैं लंबे होते हैं और जिनकी स्टीम पतली होती है उन्हें बोलते हैं रनर्स. डेट ग्रो हॉरिजेंटली. जो किस प्रकार ग्रो करते हैं हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड के बराबर. द रनर्स सेंड आउट रूट्स वेयर दे टच द सॉइल. और देखिए जो रनर्स होते हैं ये अपने जो स्टीम रहती है उसको रूट्स की तरफ भेज देती है जहां तक वो मिट्टी में टच होकर ग्रो करते हैं. स्प्राउट्स बर्स्ट ऑन द टॉप. दिस बर्ड्स डेवलप इनटू प्लेटलेट्स एंड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट प्लांट. फॉर एग्जाम्पल स्वीट बेरीज. और जब इनकी बर्ड्स निकलने लग जाती है धीरे धीरे तो ये एक सेपरेट प्लांट हो जाते हैं, एक पेरेंट हो जाते हैं सेपरेट प्लांट के रूप में और फिर ये ग्रो करने लगते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉबेरी. नेक्स्ट इज लीव्स. इन सम प्लांट बर्ड्स डेवलप इन द मार्जिन्स ऑफ देयर लीव्स. देखिए कुछ कुछ प्लांट की पत्तियां इस प्रकार होती है कि वो बर्ड्स के रूप में डेवलप होते हैं, उनकी पत्तियां जो होती है अलग अलग प्रकार से डेवलप होती है.
दिस बर्ड्स स्टार्ट फॉर्मिंग न्यू प्लांट्स, और यही बर्ड्स अलग अलग फॉर्मिंग के नया नया प्लांट के नए नए रूप ले लेते हैं। वाइल स्टिच अटैच टू द मदर प्लांट, जब वो मदर प्लांट से अटैच रहते हैं तब। वेन द लीफ फॉल्स ऑन मोर सोइल, जब पत्तियां गिर जाती है, दिस बर्ड्स डेवलप इनटू स्मॉल प्लांटलेट्स, तो यही बर्ड्स एक स्मॉल प्लांटलेट्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं। विच ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट, जो एक स्वतंत्र प्लांट के रूप में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफिलियम एंड बेगोनिया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम। Artificial methods of vegetative propagation are quite beneficial in agriculture and horticulture. अब देखिए जो आर्टिफिशियल मेथड होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है एग्रीकल्चर के रूप में। कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर आर द मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। और जहाँ पौधों को हम काटते हैं, उनकी क्राफ्टिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं और टिश्यू कल्चर करते हैं, उस मेथड्स को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। So first number is cutting. In this method, portion of plant containing leaf buds is cut from the parent plant. देखिए अब जो कटिंग की जो मेथड होती है उसमें प्लांट का जो पोर्शन रहता है, जो लीफ बर्ड्स रहती है, उसको काट कर उसके पेरेंट प्लांट में से काट कर इट इज देन इंड्यूस टू फॉर्म रूट्स एंड शूट बाय प्रोवाइडिंग, और क्या करते हैं उसे उसकी जड़ में से, उसके शूट वाले भाग में से प्रोवाइडिंग अ फेवरेबल एनवायरनमेंट, उसे उसके अनुभव के अनुसार उसका एनवायरनमेंट देते हैं, जैसे उसे मिट्टी देते हैं, विद सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स देते हैं। प्लांट्स इंक्लूडिंग बनाना जैसे पाइनएप्पल, रोज, बोगनवेलिया, सुगर केन एंड कैक्टस कैन बी प्रोपोगेटेड बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से हम इस प्रकार के सारे प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। इन दिस मेथड पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर फ्यूज्ड विथ अनदर प्लांट। देखिए इस विधि में जो प्लांट का एक पार्ट रहता है उसे दूसरे प्लांट से अलग फ्यूज कर देते हैं। वन प्लांट इज सिलेक्टेड फॉर इट्स रूट, और इसमें से एक प्लांट को सिलेक्ट करते हैं, उसकी रूट्स निकालते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द स्टॉक, जिसे बोलते हैं स्टॉक। द अदर प्लांट इज सिलेक्टेड फॉर इट्स स्टीम, और इसके लिए दूसरे प्लांट को हम सिलेक्ट करते हैं, उसकी स्टीम्स लेते हैं, लीव्स लेते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स, एंड इज कॉल्ड द सीजन, जिसे बोलते हैं सीजन। द सीजन गेट्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्टॉक। अब देखिए सीजन होता है उसके लिए सारे न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराते हैं जो उसकी जरूरत के लिए होते हैं। द रिजल्टेंट प्लांट पोजेस द फीचर्स ऑफ बोथ एंड ग्राफ्टेड प्लांट्स। उससे क्या रिजल्ट होता है, उसका परिणाम ये आता है कि जो ग्राफ्टेड प्लांट्स रहते हैं और जो नया प्लांट रहता है वो दोनों रूप से बराबर रूप से ग्रो करते हैं। ग्राफ्टिंग हेल्प इन प्रोड्यूसिंग डिजायर वेराइटीज ऑफ मैंगोस एंड एप्पल, और ग्राफ्टिंग मेथड के द्वारा हम बहुत सारे वेराइटीज के डिजायर मैंगोस और एप्पल्स के ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज लेयरिंग। इट इन्वॉल्व विथ along with and flexible branches where a branch or a stem is still attached to the parent plant. देखिए लेयरिंग जो मेथड होती है उसमें प्लांट की जो एक लंबी और फ्लेक्सिबल ब्रांच होती है उसे तोड़ते हैं। तोड़ते नहीं है, वेयर ब्रांच और स्टीम स्टील, जहां तक इसकी ब्रांच और स्टीम जा रही है उसे अटैच टू द पेरेंट प्लांट, तो उसे पेरेंट प्लांट के साथ जोड़ देते हैं। इट इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ मोर सॉइल इनकरेजिंग इट टू सेंड आउट रूट, और उसे ऐसे प्लेस में लगाते हैं जहां पर उसे मिट्टी पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। वंस द रूट इमर्ज न्यू प्लेटलेट्स आर फॉर्मेड, तो उसमें कुछ दिनों बाद हमें एक नई रूट देखने को मिलती है, न्यू प्लांट देखने को मिलता है। दिस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, उसके बाद उसे पेरेंट प्लांट से सेपरेट कर देते हैं। एंड ग्रो एज अ इंडिविजुअल प्लांट, और वो खुद अपने रूप से ग्रो करने लगता है। ग्रेप्स, रसबेरीज एंड जेसमिन कैन बी इजीली प्रोपोगेटेड बाय लेयरिंग, और जो ग्रेप्स होते हैं, रसबेरी होती है, वो लेयरिंग के द्वारा ही प्रोपोगेट मीन्स इजीली ग्रो करने लगते हैं। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू हैव द एबिलिटी टू जनरेट होल न्यू प्लांट। देखिए जो प्लांट टिश्यू होता है उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो खुद ही एक न्यू प्लांट के रूप में जनरेट हो जाते हैं। लिविंग एंड एक्टिवली मल्टीप्लाइंग टिश्यू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड इज केप्ड इन अ मीडियम कंटेनिंग एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, और यहाँ उन्हें उस प्रकार रखा जाता है, उनकी सारी जो एक्टिविटी रहती है, उनके जो टिश्यूज रहते हैं उन सब प्राप्त हो जाते हैं जो प्लांट को जरूरत होती है।
एंड इज केप्ट इन अ मीडियम कंटेनिंग, और उसे इस प्रकार के माध्यम में रखा जाता है जहां उसे पूर्ण रूप से न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. इट इज देन ट्रीटेड विथ रूट एंड शूट इंक्लूडिंग केमिकल्स इंड्यूसिंग केमिकल्स इन द लेबोरेटरी. और उनकी जो जड़ रहती है, उसका जो सूट रहता है, सूट वाला भाग रहता है, उसे केमिकल रिएक्शन के द्वारा कराया जाता है. एंड इट डेवलप इनटू अ प्लेटलेट, और वो एक नए प्लेटलेट में डेवलप हो जाता है. इट कैन बी ट्रांसप्लांटेड इनटू सॉइल इन द नर्सरी. उसके बाद उन्हें किसी नर्सरी में किसी मिट्टी के अंदर ट्रांसप्लांटेड किया जाता है. एंड राइज इनटू अ फुली ग्रो प्लांट, और उसे पूर्ण रूप से उगने दिया जाता है. ऑर्किड्स, बनानास एंड आर ग्रो यूजिंग टिश्यू कल्चर. इस प्रकार के प्लांट जो बनाना होते हैं, ऑर्किड्स होते हैं, वो टिश्यू कल्चर के द्वारा ही ग्रो कराए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टैंड? इन नेक्स्ट क्लास वी वर डूइंग अवर नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.